नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है सिंगर से अभिनेता बने हिमेश रेशमिया की। रेशमिया जी, आप पहचान नहीं पा रहा मैं आपको। सर, आपके सामने वैसे ही मुझे डर लगता है। आपने शक्ल बदली बिल्कुल एकदम। क्या सुंदर लड़के लग रहे हैं आप तो। रणवीर कपूर से कंपटीशन हो रहा लगता है आपका। नहीं सर, मैं कम्पीट करने लायक ही नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ तो। अगर आपकी दाढ़ी उतारे तो उससे भी सुंदर लगेंगे आप। चलिए, अभी एक फिल्म में दाढ़ी के बिना भी कोशिश करूंगा काम करने। आपने पिछली बार वादा किया था हाँ। कि अगली बार जब आएंगे तो नए चेहरे से ले आएंगे। अब आ गए आप, आपने वादा तो निभा लिया। हाँ, थोड़ा वेट लूज किया है सर। बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ कि क्या है ना, एक ढोकला खाने वाला गुजराती लड़का जो 16 साल की उम्र में सीरियल प्रोड्यूसर बनता है, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक ब्लड में था। तो फिर ये एक्टिंग में आप लोगों के कुछ आशीर्वाद से पिक्चर चल गई। तो अब कुछ इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करे। ये बदसूरत शक्ल को लोगों ने प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश की। रूपा जो मेरी सिस्टर है उसने बहुत अच्छा लुक दिया है। सब डायरेक्टर्स मेरे साथ जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं वो मुझे बेस्ट प्रेजेंटेशन एक्टिंग में इस तरह से लोग, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि एक बदसूरत आदमी को ठीक ठाक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी पूरी तरह मेहनत में लगा। बदसूरत है नहीं आप जितने आप अपने आप को मान रहे हैं। अरे बट सर, मोटा था और बढ़ जाएगा अगर आपने आपको बदसूरत कहना। इतनी बढ़िया फिल्म चली आपकी सबसे पहले। नहीं बट सर, क्या होता है ना, फाइनल अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए एक इंसान को। मैंने हमेशा ये समझा है। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं भूल नहीं सकता हूँ कि मैं क्या था, क्या हूँ। तो एक कॉमन मैन, जैसे अभी आपको बोल दिया जाए कि आप आज के बाद हीरो हो, या एक हीरोइन को बोल दिया जाए कि माने एक जर्नलिस्ट को बोल दिया जाए कि आप हीरोइन बन जाती हैं, या एक कोई भी माने एक डॉक्टर को बोल दिया जाए कि आप एक आर्टिस्ट बन गए, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उसी तरह मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट था, लेकिन अब निभाना उसी लेवल पे पड़ेगा क्योंकि 1% से काम चलेगा नहीं। पर एक बात बताइए, जो आपने ये बाल लगा दिए कितने नकली कितने असली है सर? देखिए 6 महीने में इतने बड़े बाल तो आ नहीं सकते। वही देखिए, करेक्ट है। तो मैंने कोशिश की, लगी नहीं। मेरे आपके लग गए। अब नहीं, लग तो गए ही हैं 100%, लेकिन अब थोड़े से असली हैं, थोड़े से नकली हैं। क्योंकि क्या है ना सर, ट्रांसप्लांट में उंगली में थोड़ा टाइम लगता है। तो ट्रांसप्लांट बाल किसके ट्रांसप्लांट किए पता होगा, जिसे दियो के बताया। पीछे ट्रांसप्लांट। तो पीछे के जो बाल ट्रांसप्लांट हुए यहाँ से लिए जाते हैं, तो वो थोड़े बहुत हुए और थोड़े असली हैं, थोड़े नकली हैं। अब असली है नकली है ये भी बात हम कर्ज फिल्म में जब आएंगी 5-6 महीने में आ जाएंगी, 7 महीने में, तो उसमें बता देंगे आपको। उसमें ये बताएंगे कि बाल, मतलब डिजाइन तो अच्छा है आपका, मतलब इस तरह के बाल नकली सर हमेशा जो ना कोशिश कामयाबी दिलाती है। और इन बालों ने आपकी खूबसूरती में 4 चांद तो लगा दिए। ये तो लुक एक्सेप्ट हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, यही बहुत है मेरे लिए। थोड़ा बहुत आपको ठीक लग रहा है। आपका जो है ना यूएसपी जो था, इससे ये हो रहा है कि बाल आपने चिपका दिए या लगवा दिए। यूएसपी तो आवाज थी। अगर मेरा म्यूजिक डब्बा हुआ या पिटा तो मैं भी फ्लॉप हो जाऊंगा। तो म्यूजिक पे कंसंट्रेशन, क्योंकि सरस्वती माता के आशीर्वाद से वही चीज ने मुझे आगे। आइडेंटिटी क्राइसिस ना, आप सिंगर के रूप में मशहूर हुए, अच्छे गाने गाए। डेब्यू में आपने 38 गाने एक साल में गा दिए, और ये फिल्में 5 जो बन रही हैं आपकी, उस फिल्मों में आपको जब अपनी आइडेंटिटी खोने की। आइडेंटिटी म्यूजिक है सर, म्यूजिक आवाज। अगर वो आवाज जो है वो मैं लोगों को पहुंचा सका, कैरेक्टर्स अलग अलग मैं प्ले कर रहा हूं, तो हर अभिनेता अगर एक्टर बनता है, जब माने जैसे एक एक्टर कोई भी कैरेक्टर के अंदर जाना चाहिए, तो अब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूं जिसमें मैं टोपी नहीं पहन सकता, तो आई एम प्लेइंग माय कैरेक्टर्स बट माय म्यूजिक। यस, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक नहीं वर्क करेगा तो कैसे चलेगा? मैं अपना म्यूजिक पे बहुत उतनी मेहनत करता हूं, रोज 3 गाने बनाता हूं, जो लास्ट टाइम कहा था कि रोज नए कॉम्पोजिशंस, अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, मॉडर्न डे ट्यून्स, अपने यंगस्टर्स से इंस्पिरेशन लेना, ये सारी चीज कर रहा हूं और गाने अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और भगवान के आशीर्वाद से हर एक जो ऐसे काम करते हैं ना लोग कि रास्ता भटक जाते हैं, नई चीज लगता है कि करनी चाहिए हमारे को, तो बोलता हूँ ना कि हुआ चला हंस की चाल, मैं तो अपनी चाल भी भूल जाता है। सर देखिए, ये तो नहीं होगा ना आपके साथ? सर पता नहीं, जब मैं ढोकला बॉय था, गुजराती सीरियल बनाता था, नेजुल सिंगर थे जब नहीं, उससे पहले 16 साल का जो गुजराती बॉय प्योर अपनी सीरियल में प्रोड्यूस करता था, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर बना, फिर सिंगर बना, तो कुछ ना कुछ भगवान ने कामयाबी दी। और मैं, हो सकता है एज एन एक्टर सुपर फ्लॉप हो जाऊं, हो सकता है चल जाऊं, वो तो ऊपर वाला जानता है सर। वो बस मैं अपना कर्तव्य अपने दिल से आप कहते हैं अपना म्यूजिक बनाना। अभी भी आप लिखते हैं, कंपोज करते हैं, म्यूजिक करते हैं, तो कोई नई अच्छी से सुर जो है, पिछली बार मैंने पूछा ना, दुखी महात्मा की तरह आप गाते हैं, आपने कहा था हाँ कुछ है ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ बताओ ना, क्या आप क्या नया लिखा आपने? जैसे लगे कि हिमेश रेशमिया थोड़ा अब एक्टिंग भी कर लेते हैं, गाने पे शूट करते हैं। एक्टिंग अभी तो लोगों के लिए गा रहे थे, अब अपने लिए गा रहे हो ना आप? नहीं क्यों,
मेरे वीडियोस के जरिए तो मैं अपने लिए ही अपने गाना लिए था, वो वीडियो पर बड़े पर्दे की लेकिन बात है। जरूर एक जो गाना कर्ज का, अब देखिए कर्ज जैसे डिफिकल्ट वर्ड पे टाइटल ट्रैक बनाना बहुत मुश्किल है, तो एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट के साथ एक बहुत खूबसूरत लाइन समीर जी ने लिखी, तो मैं 2 ही लाइन सुनाऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा फिर डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। बट जब डाउनलोड म्यूजिक करके बनाएंगे, डाउनलोड कौन करेगा? आप ही का डाउनलोड, यही 2 लाइन लेकिन ये हो जाएंगे तो इससे ज्यादा फिर कोई वर्ड, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो और लोगों के सामने मैं ये जब कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए आप। नहीं सर। जो तूने दिया इश्क में, जो तूने दिया इश्क में, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, लुट जाऊं से कर्ज पे, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, लुट जाऊं से कर्ज पे। परंतु आपको शौक जो चढ़ा कि एक्टिंग का कीड़ा, एक्टिंग करने का, ज्यादा पॉपुलर होने का, पीछे के से फ्रंट पे आने का, फ्रंट से तो सर मेरे पहले वीडियो से तो हाँ front पे वीडियो तो आ थे, ही पर गए। इतने बड़े पर्दे पे पहली बार आने का जो शौक चढ़ा, ये इश्क जो चढ़ा, जो इश्क पीछे मैं था आपको आप पे, बताता हूँ सर, ये क्या इश्क क्यों चढ़ा आपको? सर सबको चढ़ता है ऐसा, देखिए हर आदमी में थोड़ा लेट उम्र, थोड़ी नहीं, लेट अंदर उम्र तो में। एक एक्टर छुपा होता है, और ये है कि भाई मेरे साथ लोगों की दुआएं लगने की वजह से, मैं कह रहा हूँ ना, एंजल्स ऑफ गॉड मिलते हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे सिर्फ पुश मिल रहा है, वो भगवान के जरिए एंजल्स ऑफ गॉड ऐसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी हो रही है। और कर्ज जब आप देखेंगे तो आप उसमें परफॉर्मेंस, आप उसमें स्क्रिप्ट, आप उसमें म्यूजिक, आप उसमें प्रेजेंटेशन, सब चीज देखिएगा, बैंग ऑन बहुत अच्छी हो रही है, और वो भी चमत्कार है। वो जब हम लोग शूट भी कर रहे हैं तो लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, तो वो अभी ये बड़े बैनर्स नहीं है ना, अभी तक मिडिल वाले बैनर्स हैं, बड़े बड़े। टी सीरीज बहुत बड़ा ही बैनर है सर। वेरी बिग प्रोड्यूसर सतीश कौशिक जी, जॉन मैथ्यू, पूजा भट्ट, महेश भट्ट, दे आर ऑल बिग नेम्स। महेश भट्ट और पूजा भट्ट तो खास किस्म की फिल्मों के लिए पहनाए जाते हैं। उन्होंने कोशिश की होगी आपको उस तरह के सीन परफॉर्म करने की। मैं पूछूंगा पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड के नए सितारे हिमेश रेशमिया से। भट्ट साहब जो हैं हर किस्म के रोल पसंद करते हैं और मशहूर हैं कि जितना रिवील करो अपने आप को, जितने गंदे या अच्छे सीन दिखाओ, उसके लिए। सर भट्ट साहब ने इतनी सुपरहिट पिक्चरें बनाई है कि गिनना मुश्किल है, और पूजा इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और अब तक इतनी छोटी की लास्ट हिट फिल्म बता देना मेरे को, मैं फिल्म याद देखी नहीं सर उनकी। कितनी है, सारी हिट है, राज हो, मर्डर हो, ये हो, सब। उनकी पर्सनल डायरेक्शन में तो कितनी, और ये पर्सनल डायरेक्शन वाली तो बहुत बढ़िया, उन्होंने खुद लिखी है, गुड डायरेक्टर। और पूजा इज आल्सो फैंटास्टिक डायरेक्टर, और वो कजरारे से तो और जिस लेवल पे बन रही है। कजरारे में तो कोई गलत वाला सीन आपने किए होंगे जरूर? अरे नहीं सर, अभी शुरू हो रही है, लेकिन ऐसी कोई गलत सीन है नहीं, ऐसा कुछ उसमें। बट खैर बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट भट्ट साहब ने लिखी है, और पूजा ने बहुत जबरदस्त जिस तरह से कंसीव किया इस फिल्म को, तो हर आदमी बोलता है कि अपनी फिल्म बहुत जबरदस्ती होगी, लेकिन मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। पर जो आप फिल्में कर रहे हैं, 5 फिल्में देख रहा हूँ कि 5 में हर बार नई लड़की, चार लड़कियां, 5वीं का तो अनाउंस आप कह रहे हैं ना, थोड़ी उसमें हर बार नई लड़की। सर अब पता नहीं ना, मेरी केमिस्ट्री एस्टेब्लिश हीरोइंस के साथ वर्क करती है नहीं करती पता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि नई लड़की के साथ वीडियोस में या आपका सुरूर में केमिस्ट्री वर्क की है, तो अभी तक तो ये कॉन्सेप्ट लेके चले हैं कि हाँ भाई न्यू गर्ल इंट्रोड्यूस करके दैट समाउ जब गाने आते हैं, डोमिनेशन जो है ना फिर सिंगर का याद रहता है ना कि पैकेजिंग के अंदर खर्चा, जब आप महंगे एक्टर होंगे या महंगे सिंगर होंगे तो लड़की जो नहीं होगी, डेब्यू होगा, तो थोड़ा पैसे कम पे आ जाएगी ना सर। पैसे बचाने की बात भी तो होगी। पैसे बचाने की रियली बात नहीं है, और डोमिनेट आप कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है सर। लेकिन उर्मिला माने ऑलरेडी एस्टैब्लिश, शी इज प्लेइंग सिमीज रोल इन कर्ज, तो बट एक ओवरऑल क्या होता है कि भाई अभी तक पता नहीं है कि हिमेश रेशमिया के साथ एक एस्टैब्लिश जो हीरोइन होगी वो अच्छी लगेगी, वर्क करेगी, माने अच्छा लगेगा कि नहीं। जब मैंने सच पूछूं, या वर्क करेगी कि नहीं करेगी? हाँ हो सकता है मेरे साथ वो काम करना चाहे, मेरे साथ कोई भी ना काम करना चाहे सर, हो सकता है कि नहीं काम उनके, और क्यों, वो ही क्यों, कितने बड़े बड़े लोग मुझसे मेरे साथ नहीं काम करना चाहते होंगे, या क्योंकि मैं अपनी एक आइडेंटिटी लेकर आता हूँ,
और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ काम कर सकता हूँ जो मेरे साथ। शाहरुख को परेशानी हो रही है आजकल, वो भी तो नई लड़कियां ला रहे हैं 21 साल की, और आप भी तो लगभग उनके हम हो रही होंगे, थोड़े से कम होंगे उनसे आप। देखिए सर, शाहरुख खान साहब आई थिंक इज अ लेजेंड, इज अ किंग एंड इज द बेस्ट। तो उनके लिए, उनके साथ मेरी कंपैरिजन माने, जब वो भी यंग लड़कियों को ला रहे हैं फ्रेशर्स को, क्योंकि अपने आप को डोमिनेट करना। बट मेरा तो ये है सर कि हमने आज तक अप्रोच ही नहीं किया कभी एस्टेब्लिश लड़की के लिए। वाई? क्योंकि वो वर्क करेगी कि नहीं, वर्क इन द सेंस कि इट द केमिस्ट्री वुड वर्क, क्योंकि फ्लॉप वाला जो टैग है वो अभी तक, माने दिल से हर आदमी जब एक फिल्म प्लान करता है तो उसको पर्सनली तो कन्विंस होना चाहिए कि हाँ ये फिल्म चलेगी। तो उस हिसाब से मैं अभी तक ये कन्विंस हूँ कि हाँ ये नई लड़की के साथ एक ओवरऑल ठीक लगता है, एस्टेब्लिश्ड है। अब हो सकता है ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई डायरेक्टर, ऐसा कोई स्क्रिप्ट आ जाए जिसमें आप ये मानने के तैयार नहीं कि ये लड़कियां शायद आपके लिए काम नहीं करें? नहीं, अभी तक अप्रोच तो नहीं है, हो सकता है नहीं, आई डोंट थिंक। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं हो सकता है कि बिपाशा बासु और जितने नाम ले लीजिए सर, लेकिन रियली सच मानने की बात ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे साथ काम नहीं करेंगी। अच्छा, लेकिन 100% उसमें क्या हुआ, नहीं करेंगी उसमें। कि पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे? वो तो प्रोड्यूसर, आपको समझते हैं कि आप उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे? शायद मैं उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा, शायद पैसे ज्यादा देने पड़े आपकी। सर मैं अपने आप को ऑलवेज, हर जब गाना बनाता हूँ, जब एक फिल्म साइन करता हूँ, जब एक स्क्रिप्ट सोचता हूँ, तो एज ए न्यू कमर सोचता हूँ, बिकॉज पब्लिक उस ब्रांड को भूल जाती है जब फिल्म देखती है। अगर कोई चीज चलती है तो उसमें वो कंटेंट होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी नया हूँ, लेकिन सबसे पहले वो रिस्क, क्योंकि देखने के बाद ये नहीं, क्योंकि मैं अनकन्वेंशनल, बदसूरत, टेढ़ा मेढ़ा, ऑड, अलग रास्ते से आया हुआ हीरो, ढोकला बॉय टर्निंग इनटू म्यूजिक डायरेक्टर, टर्निंग सिंगर। टेढ़े मेढ़े नहीं, आप खूबसूरत हैं, छोड़िए उस बात को। सर कम ऑन सर, अभी आप मुझे थोड़ा सा, एक्टिंग आने के लिए कितनी सारी अंगूठियां पहन रखी हैं, एक्टिंग आने के लिए कोई, आप जैसे आपने टोपी पहनी थी एस्ट्रोलॉजी के लिए, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए, दोस्त ने कहा था टोपी उतरी भी एस्ट्रोलॉजी के लिए, बट टोपी तो रहेगी सर, वो तो मेरा लकी मैस्कॉट है। और टोपी के अलावा भी जो सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए लक, ये इतनी अंगूठियां क्यों पहनी है आपने? एस्ट्रोलॉजी के लिए ना। एस्ट्रोलॉजी मतलब उन्हें क्या एक्सपोज करना चाहते हैं बता दीजिए। इनसे आपको मतलब लगता है जिसने भी बताया आपको ये पहननी चाहिए? नहीं, मेरे बहुत उंगलियों पे श्रृंगार करना जो है आपके नहीं, ऑफ कोर्स मेरे एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे जो गाइड किया है, बहुत एंजल्स ऑफ गॉड अगेन, जैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, को आर्टिस्ट, सब ने जो सपोर्ट किया, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ऑडियंस, उसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स भी एंजल्स ऑफ गॉड हैं। कहीं ना कहीं आए कि बेटा इस टाइम मुझे लगता है कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, और वो वर्क किया है। इस दौरान में आपको कोई गाना जो अच्छा सा याद आता है कि इस दौरान मेरा गुजर रहा है, तो कोई एक अच्छा सा गुनगुनाते होंगे कोई? क्या गुनगुनाऊं सर इस वक्त, तो ये है कि कुछ ठीक से कर जाऊं। महबूबा के लिए गाना गा? मैं गाता हूँ, मैं कर्ज का ही गा लेता हूँ सर। कर्ज का कारोबार गाना चाहें तो गा दीजिए, किसी और का गाना चाहें तो। किसका बताइए? सोनू निगम का कोई गाना गा दो आप। डन, बिकॉज़ सोनू इज अ फैंटास्टिक सिंगर, बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। तो डर के मारे भागे एक्टिंग से तो? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो फिर आके छक्का मारेगा। वो ऐसा कुछ नहीं है, ही उसको लगा कि सर जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, वो कभी ना कभी दोबारा फिर से आए। पर सोनू को लगा कि वो एक्टर ठीक नहीं है, सिंगिंग ही ठीक है उसके लिए। आप रिस्क ले रहे हैं अभी। सर क्या है, कभी फिल्म अच्छी नहीं बनी तो, बट उसमें आई थिंक सोनू निगम इज फैंटास्टिक। सोनू का कौन सा गाना आपको अच्छा? सोनू का मैं अपना ही गाना जो मैंने कंपोज किया था और सोनू ने गाया, और बहुत ज्यादा अच्छा गाया अपनी फिल्म का, वो मैं जरूर गाऊंगा। एंड हैट्स ऑफ टू सोनू फॉर सिंगिंग दैट सॉन्ग, फैंटास्टिक, ही वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग इन द सॉन्ग। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग लाड़ लगावा रे, तेरे संग लाड़ लगावा, हो तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। पर अब जब जिस उम्र में आपने एक्टिंग शुरू की, जब आपको ये जुनून चढ़ा कि एक्टिंग भी करनी है, आपकी उम्र से थोड़ी आपसे सीनियर शाहरुख खान भी हैं, सलमान खान भी हैं, आमिर खान भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, ऋतिक रोशन आपसे यंग हैं, ये सब, उसमें आप अपने आप को कहाँ लड़ाई कर पाएंगे? करेक्ट, यही बात है कि मैं वो उनसे लड़ने का खतरा नहीं लगता आपको? 100%। अगर मैं वो किसी भी तरह के, अगर मैंने वो सोचा कि सडनली मैं वजन कम करके और मैं उस टाइप का, मैं खूबसूरत हूं ही नहीं, मेरी अपनी ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग क्या है? आवाज। इसीलिए मैंने
म्यूजिक डायरेक्शन, सिंगिंग, एक्टिंग, मैं वही फिल्में करता हूँ जिसमें ये तीनों चीजें मेरे साथ हो। मैं म्यूजिक बहुत अच्छा देने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो मेरी पहचान है। परफॉर्मेंस एज एन एक्टर अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अपने डायरेक्टर्स को ये कह रहा हूं कि बेस्ट काम मुझसे निकलवाए। नहीं, एक्टिंग कॉम्पिटिशन लोग तो कंपेयर करेंगे ना आपको। 100 नहीं, देखिए मुझे आज तक कब कंपेयर किया गया है सर? मैं जब आया तो मुझे दे सिंगर दिया गया कंपेयर किया गया, आपकी वॉइस अच्छी थी, नहीं, आपको पसंद अच्छी किया कहाँ सर? नाक, जब आप लोग नाक, अरे वो भी नाक एक से अच्छी चीज़ नहीं, है ना, नहीं कई लेकिन बार। अलग था ना। हाँ, अलग तो थी। नाक से तो पहले कोई नहीं गाता था। हाँ, अलग थी, लेकिन आपकी आवाज अलग हाँ, थी। अलग, वही एक्टिंग में भी होगा, एब्सोल्युटली अलग। तो ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं। मैं ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ये लोग दे आर सुपरस्टार्स एंड दे आर गुड लुकिंग एक्टर्स एंड ऑल। मैं एक अपनी ब्रांडिंग ले आया हूं और वही ब्रांडिंग में अपनी इस फिल्म में आपने अपना वजन भी कम किया सर। वो तो प्रेजेंटेबल लगने के लिए, बदसूरती से एक, हाँ ठीक है, अभी ये देखने लायक हो गया। पर एक बात बताइए आप, क्योंकि शाहरुख खान ने अपने सिक्स एब्स दिखा दिए, सिक्स पैक छठी फिल्मों में दिखा, 6 फिल्म में 6 पैक, 6 पैक उसने किए। अभी नहीं सर, अभी तो बन रहा है यार, अभी तो शेप में आने में और अक्षय कुमार ब्लैक बेल्ट है, और सलमान खान अपने डोले वोले दिखाते रहते हैं। सर मैं कहा सर, क्या है ना, एक अब जैसे कर्ज में ये है कि भाई कोरियोग्राफर्स ये वो सारे एडिटिंग में मेहनत कर रहे हैं कि भाई एक कोरियोग्राफ स्टेप हिमेश से अच्छा करवा सके। तो हर फिल्म में एक प्रोग्रेशन, 8 पैक्स में अगली बार वादा करोगे 8 पैक्स में आएंगे आप। 6th फिल्म में 6 पैक, आगे 8 पैक तो ट्राई करूंगा, झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं सर कि बहुत सिंसियरिटी से काम करने की कोशिश करूंगा, ये प्रॉमिस है। नहीं, बॉडी दिखाने की अगली बार शर्ट वर्ट उतार के आएंगे कि नहीं सर? आप इस बार तो टोपी उतार दी आपने सर। टोपी के पीछे क्या हो तो दिखाई दे गया हमारे को। हाँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ चलो दिखा दूंगा बॉडी, दिखा देंगे जरूर। पर आपको लगता नहीं कि जो अगर आप फिल्मों में आपकी आइडेंटिटी नहीं चली आपकी, यस, तो क्या होगा? आपको तकलीफ नहीं? फिर कौन सा गाना गाओगे अगर गड़बड़ होगी? भगवान आपको सक्सेसफुल बनाएगा ऐसा लगता है? बस तो आपने दुआ दे दी तो हो जाएगा। ये दुआएं है। देखिए मैं और मेरा जो एक कॉमन मैन का ड्रीम होता है वो मेरा ड्रीम। आम आदमी जो स्ट्रगल करता है नीचे से आके वो सक्सेसफुल हमेशा होता है। और आपने जैसे कहा ना, ढोकले वाला छोरा जो है नीचे से ही आया हूँ सर। हम लोगों का बैकिंग कौन गॉडफादर कोई नहीं, बस दुनिया है, लोगों का प्यार है, और वो प्यार ही मुझे बना सकता है। और पता नहीं, वो उम्मीद है कि मेरे फैंस बचा लेंगे। जाते हमारे दर्शकों एक आखिरी गाना सुना दो। चलिए ठीक है, वो उस फैंस के नाम जिन्होंने मुझे खड़ा किया। हाँ। हो दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। अब आपको आशिक नहीं बनाया, तो एक्टर बना दिया आपने। सर एक्टर बना दिया आपने। अब आप सक्सेसफुल हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। शुभकामनाएं, दुआएं जरूर दीजिए। अब आप अगली बार मिलेंगे, जो आपने वादा किया पूरा करेंगे। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।